एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। सबसे पहले आपको बताऊंगा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग इन रिएक्ट नेटिव। तो जो रिएक्ट नेटिव वो सपोर्ट करता है iOS एंड्रॉइड बोथ को, और इसमें अलग अलग लाइब्रेरीज होती है एक्सपो की। तो बट जो इस प्लेटफॉर्म होता है उसमें यूनिक डिजाइन पैटर्न और बिहेवियर होता है। वाई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग ये होती क्या है? तो जो सर्टेन यूआई एलिमेंट्स लुक और बिहेव डिफरेंटली करते हैं iOS और एंड्रॉइड में, जैसे फॉन्ट, शेडो, स्पेसिंग एंड कंट्रोल में भी एडजस्टमेंट, बट यू मे अप्लाई डिफरेंट लॉजिक स्टाइलिंग डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग करते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम प्लेटफॉर्म एपीआई का यूज करते हैं। जो रिएक्ट नेटिव होता है उसमें इनबिल्ट होता है प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था। तो जो इम्पोर्ट प्लेटफॉर्म है आप उसको इम्पोर्ट करते हो, और फिर आप जब भी स्टाइलिंग दोगे आपने उसको प्लेटफॉर्म बेस पर देना है। अगर प्लेटफॉर्म डॉट ओएस iOS है तो आपने उसकी स्टाइलिंग इस तरीके से देना है, उसका कलर देना है। तो अगर आपका प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड होगा तो आपको उस तरीके से उसकी स्टाइलिंग देनी है। तो आपको कंडीशनल स्टाइलिंग देनी है अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, उसका यूज करके। ओके, अब यूजिंग प्लेटफॉर्म इज यूजिंग फाइल एक्सटेंशन, लाइक यू कैन क्रिएट टू सेपरेट स्टाइल फॉर कंपोनेंट फाइल्स लाइक माई कंपोनेंट डॉट ios.js, माई कंपोनेंट डॉट android.js। तो रिएक्ट नेटिव विल ऑटोमेटिकली पिक द अप्रोप्रिएट वन। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और इसमें भी कर सकते हो कंडीशनल स्टाइल इन स्टाइल एरेस, लाइक आपने प्लेटफॉर्म डॉट ओएस iOS एंड स्टाइल्स ios.text एंड स्टाइल डॉट android.text। ओके, इस तरीके से भी आप स्टाइलिंग दे सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। तो जो रिस्पॉन्सिव, आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन रिएक्ट नेटिव, तो हमको रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बोल सकते हैं? रिएक्ट नेटिव में जो सभी जितने भी मोबाइल डिवाइस रहे, फोन, टैबलेट, उसमें प्रॉपरली वर्क करे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, फर्स्ट है यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन इज लाइक विड्थ एंड हाइट, जिससे हम इसको विंडो की साइज अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको रिस्पॉन्सिव लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ओके, लाइक इसकी अगर विड्थ 400 से ग्रेटर है तो हम ये वाली स्टाइल लगाएंगे, अगर नहीं है तो उस तरीके की स्टाइल लगाएंगे। ओके, एक और होता है इसमें यूज विंडो डायमेंशन हो, ये टू डेट अपडेट ऑटोमेटिकली ऑन स्क्रीन फाइल इफ द स्क्रीन फाइल इज चेंज। तो अकॉर्डिंग टू वी चेंज द विड्थ एंड हाइट, लाइक बेटर द डायमेंशन डोंट गेट फॉर ओरिएंटेशन चेंज। लाइक इफ अगर हमारी स्क्रीन का ओरिएंटेशन चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देते हैं हम, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो उस हिसाब से उसकी स्टाइलिंग चेंज होगी। ओके, अब बात करते हैं फ्लेक्स लेआउट की, जो रिस्पॉन्सिव बाय नेचर होती है, लाइक यू फ्लेक्सबॉक्स टू मेक लेआउट नेचुरली अडॉप्ट। ये फ्लेक्स लेआउट का यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगा हमारी चेंजेस को। सिमिलर कंटेंट में फ्लिप डायरेक्शन कॉलम है, जस्टिफाई कंटेंट फिल्टर है, तो ये स्टेज कोशिंग करेगा आइटम को बेस्ड ऑन द स्पेस। जैसे आपने कभी तो देखा होगा आपके नॉर्मल फोन को आप जब हॉरिजॉन्टल करते हो उसकी चीजें स्ट्रेच हो जाती है, तो हम इसका लेआउट बाय डिफॉल्ट नेचर इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं परसेंटेज बेस्ड डायमेंशन, जो उसकी विड्थ है हम उसको डायमेंशन के बेस पे करेगा। विड्थ 80% है, 50% जो रिएक्ट नेटिव हमको अलाउ करता है परसेंटेज स्ट्रिंग को इन सम स्टाइलिंग प्रूफ फॉर रिलेटिव साइजिंग। ओके, इसमें मैंने आपको बोला था उसमें जैसे पिक्सल और ये सब यूज नहीं करते हम, लाइक नॉर्मली इसके नंबर्स लिखते हैं, या कुछ कुछ केस में हम उसका परसेंटेज का भी यूज कर लेते हैं। ओके, फिर से बात करते हैं रिएक्ट नेटिव रिस्पॉन्सिव, जो एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है हमको रिस्पॉन्सिव यूनिट। लेकिन आपने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करा, आपने विथ परसेंटेज टू एवर वीपी एंड हाइट परसेंटेज एवर एचपी, आपने इसको इम्पोर्ट करा और आपने इसको आपके विथ और हाइट में दिया। ओके, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। फिक्स है ओरिएंटेशन हैंडलिंग, तो रिएक्ट नेटिव में जो अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं, जैसे लेन से हॉरिजॉन्टल, तब उसको हैंडल करने के लिए रिएक्ट नेटिव ओरिएंटेशन को कर सकते हो। जो विथ अगर हाइट से ग्रेटर रहेगी तो लैंडस्केप डिटेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊँ तो मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म एपीआई की होती है जो अप्लाई करती है स्टाइल बेस्ड ऑन द ओएस, iOS डॉट एंड android.js। सेपरेट फाइल बना सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। डायमेंशन के लिए हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, तो हमने डायमेंशन और यूज इनटू डायमेंशन से उसकी रिस्पॉन्सिव विथ हाइट की मदद से हम उसको पर्टिकुलर हाइट दे सकते हैं, और फ्लेक्स की मदद से हम अडप्टिव लेआउट्स दे सकते हैं, और परसेंटेज और रिस्पॉन्सिव स्ट्रिंग के रिलेटिव साइजिंग दे सकते हैं, और ओरिएंटेशन डिटेक्शन की मदद से हम एडजस्ट कर सकते हैं लेआउट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर आपको फिर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।